हाँ बच्चों, पीवाईक्यू के नेक्स्ट सीरीज में एक सवाल आपके सामने और है। सिंपल हार्मोनिक मोशन फिजिक्स का सवाल है, आसान सा सवाल है। स्क्रीन पे रखा हुआ है, देख लीजिए आप। मैं इसको इम्पोर्टेंट फॉर नीट बोलूंगा। नीट के लिए क्या है, ये इम्पोर्टेंट है सर। सही है, ध्यान से सुनिए। बड़ा लिखा हुआ है तो डरने की जरूरत नहीं है, बड़ा आपको डराने के लिए लिखा गया है। इन फिगर ए मास 2m इज फिक्स्ड ऑन मास m। मास 2m जो है मास m के ऊपर फिक्स्ड है ना, विच इज अटैच्ड टू टू स्प्रिंग ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट के। ये दो स्प्रिंग से अटैच है, इनका स्प्रिंग कांस्टेंट क्या है, के है। अगले में बोला जा रहा है इन फिगर बी जो आपको दिखाई दे रहा है, इसमें मास एम इज अटैच टू द स्प्रिंग्स ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट के एंड टू के। ये जो मास अटैच है वो दो स्प्रिंग से अटैच है जिनका स्प्रिंग कांस्टेंट के है और क्या है, 2k है। इफ मास एम इन ए एंड बी, बोला जा रहा है ए और बी में, इसमें दोनों में है ना। मास ए को डिस्प्लेस किया गया, मान लो मास ए को इधर डिस्प्लेस किया गया एक्स, इसमें भी डिस्प्लेस किया गया कितना, एक्स। क्लियर हो, हॉरिजॉन्टली देन रिलीज। सही है, उसके बाद छोड़ दिया गया। तो बोला जा रहा है कि इनका टाइम पीरियड पाएगा T1 और T2। तो T1 T2 में कौन सा रिलेशन करेक्ट है, तो आपको पता होगा ऐसे केसेज में स्प्रिंग को अगर डिस्प्लेस स्प्रिंग के साथ कनेक्टेड ब्लॉक को डिस्प्लेस किया जाता है तो सिंपल हार्मोनिक मोशन करना शुरू कर देता है। एक बात मैं बता दूं, जिन बच्चों को याद होगा तो वो डायरेक्ट इस सवाल को सीधा कर सकते हैं कि ये स्प्रिंग्स जो लगे हुए हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन का स्प्रिंग है। बाकी मैं आपको तरीके से बता दे रहा हूँ, समझना ध्यान से। सही है, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन मान के इफेक्टिव निकाल दो और टाइम पीरियड निकाल दो दोनों का अलग अलग, और डिवाइड कर दो, हो जाएगा काम आपका जल्दी से। आप समझिए तरीके से, आइए अपन देखते हैं इधर। सही है, क्वेश्चन तो पढ़ पढ़ लिए, यही क्वेश्चन था। हाँ सर। अब दोनों को क्या किया गया है, डिस्प्लेस किया गया है। इस केस में इधर, और इधर भी इस केस में इधर डिस्प्लेस किए हैं। तुम लेफ्ट साइड डिस्प्लेस कर सकते हो, कोई दिक्कत है नहीं। अगर ये इधर डिस्प्लेस होगा ये वाला ब्लॉक, तो टोटल ये मास कितना है, 3m है। 2m फिक्स है इसके ऊपर ना, तो असल में ये मास 3m है। कितना है, 3m। अगर इसको आप इधर डिस्प्लेस करोगे तो ये वाला स्प्रिंग इसका विरोध करेगा, स्प्रिंग दबना नहीं चाहेगा। स्प्रिंग की टेंडेंसी क्या होती है कि वो नेचुरल लेंथ पे रहे। हाँ सर, तो ये वाला स्प्रिंग इधर फोर्स लगाएगा, कितना लगाएगा सर, kx। स्प्रिंग फोर्स मालूम होगा, हाँ सर। और ये स्प्रिंग इलोंगेट हुआ होगा इधर जाने पे, इस साइड जाने पे, है ना। तो ये वाला स्प्रिंग क्या करेगा, ये वाला स्प्रिंग इधर खींचेगा, कितने से, सेम फोर्स kx से। सही है, इधर डिस्प्लेस किए हो तो डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन को प्लस लेंगे, उसके उल्टा वाला क्या लेंगे, माइनस। तो यहाँ फोर्स लिख लीजिए, कितना हो जाएगा सर, फोर्स यहाँ पे ये दोनों एक ही डायरेक्शन में ऐड हो जाएंगे, 2kx, और उल्टे साइड में है इसलिए क्या लगा देंगे, माइनस। फोर्स आ गया -2kx, यानी k की जगह पे क्या आ गया, 2k। ये k इफेक्टिव है आपका, क्या है, k इफेक्टिव कितना आ गया आपका, 2k। अब टाइम पीरियड का फार्मूला आपको याद होगा, क्या होता है, 2 पाई रूट अंडर क्या, मास बाई के इफेक्टिव। ये किसका फार्मूला होता है, टाइम पीरियड का। अच्छा, तो इसका टाइम पीरियड सवाल वाले ने क्या बोला है, पढ़कर देख लेना। T1 बोला है, क्या बोला है, T1। T1 इज कितना, 2 पाई रूट अंडर, और टोटल मास कितना है, 3m, और के इफेक्टिव कितना है, 2k। ये इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगा, 1। सिमिलरली यहां से T2 फाइंड कर लेंगे, क्या फाइंड करेंगे, T2, इसका टाइम पीरियड। तो यहाँ भी वही केस है, कुछ अलग नहीं है, बहुत आसान सा सवाल था ये ना। अगर मान लो आप इसको इधर हिलाए x, सही है, हाँ सर, तो फिर से ये वाला स्प्रिंग विरोध करेगा, और अगर कितना फोर्स लगाएगा, kx नहीं, यहाँ इसका स्प्रिंग कांस्टेंट 2k है, तो ये लगाएगा 2kx। सही है, हाँ सर। अच्छा, ये वाला स्प्रिंग इलोंगेट होगा, हाँ सर, तो ये भी इधर ही खींचेगा इसको, कितने से, kx से। सही है, हाँ सर। अब नेट फोर्स लिख लीजिए। अब नेट फोर्स कितना हो जाएगा सर, 3kx, है ना, और उल्टे साइड में लगा इसलिए क्या लगा दिया, माइनस। तो अब के इफेक्टिव कितना आ गया आपका सर, के इफेक्टिव आ गया 3k। सेम फार्मूला यूज करेंगे टाइम पीरियड के लिए। तो T2 कितना हो जाएगा सर, T2 हो जाएगा 2 पाई रूट अंडर, यहाँ पे मास कितना है साहब, यहाँ पे मास m है, और के इफेक्टिव कितना है सर, 3k है। ये T2 आ गया। अपने से क्या पूछा गया, ऑप्शन देख लीजिए, T1/T2 का रेशियो पूछा गया। खैर, आइए अगले स्लाइड पे लेते हैं। T1 कितना है साहब, T1 है सर 2 पाई रूट अंडर 3m/2k, और T2 कितना है सर, 2 पाई रूट अंडर m/3k है शायद। हाँ, m बाई क्या है, 3k है। सही है, देख लो भाई, ये फर्स्ट है, क्या है, सेकंड है, यही दोनों का रेशियो पूछा है, कुछ नहीं, डिवाइड मार लीजिए दोनों को। सही है, क्या लिखिएगा सर, फर्स्ट डिवाइडेड में क्या, सेकंड, तभी तो रेशियो बनेगा यार। हाँ सर, तो T1/T2, 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो जाएगा, एम कैंसिल हो जाएगा, के कैंसिल हो जाएगा, ऊपर में क्या बच जाएगा सर, ऊपर में बच जाएगा √3/2। सही है, और ये √3 कहाँ जाएगा, ये √3 ऊपर जाएगा, है ना। अरे भाई, असल में √3/2 और डिवाइडेड बाई क्या लिखा हुआ, नहीं समझ में आ रहा, देखो ये इसके ऊपर में कितना है, 1 है ना, तो ये 1/√3 लिखा हुआ, तो ये √3 चल जाएगा कहाँ, ऊपर। अच्छा, ये √3 कहाँ चल जाएगा, ऊपर। ये रूट के अंदर भी रहेगा, तो ऐसा हो जाएगा, इस टाइप से कुछ सुनना ध्यान से, इस टाइप से। सही है, हाँ सर। तो 3 × 3 9, 9 का रूट कितना हो जाएगा सर, 3 हो जाएगा, 3 बाई कितना हो जाएगा, √2।
तो T1 में T2 अपने को पता हो गया साहब कितना सर 3 रेशियो क्या √2। अब देख लो ऐसा ऑप्शन कौन सा है ना, देख लो भैया, फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट 3/√2, देख लो फर्स्ट ऑप्शन 3/√2, हाँ सर सही है, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये क्वेश्चन ऐसे देखने में बड़ा लग रहा था, मैं तो बताऊँ कि इसको ओरल मारा जा सकता था, इसका आंसर कोई बड़ी बात नहीं थी, बहुत बच्चे ओरल मार भी दिए होंगे। मैं आपको सिखाया था स्टार्टिंग में कि पैरेलल कॉम्बिनेशन के स्प्रिंग्स लगे हैं, खत्म कर डालो सवाल, बाकी जिनको समझना था समझ लीजिए। सही है, हाँ सर, कोई दिक्कत नहीं सर, चलिए।